जय माता दी दोस्तों, मैं पुष्पा देवी करती हूँ आज की वीडियो की शुरुआत। और दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है मेरी दोपहर 12 बजे से। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और आप सबको मेरी ओर से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज है बसंत पंचमी का पर्व, तो आप सभी को मेरी ओर से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत पंचमी जो कि ज्ञान की देवी माता सरस्वती का दिन होता है, तो आज माता सरस्वती की पूजा की जाती है। माता सरस्वती को शारदा माता भी कहा जाता है। माता सरस्वती के हाथ में वीणा, किताब, कलम ये सब होते हैं। माता सरस्वती के कारण ही हमें ज्ञान, बुद्धि, विद्या प्राप्त होती है। तो हमें माता सरस्वती की पूजा वगैरह करनी चाहिए। और विद्यार्थी लोगों को तो माता सरस्वती की आज के दिन अपनी पुस्तक, अपनी कलम, उन सभी की पूजा करनी चाहिए। माता के सामने उन चीज़ों को रखना चाहिए और धूप अगरबत्ती दिखानी चाहिए और माता से ज्ञान का वरदान मांगना चाहिए। और दोस्तों, आज के दिन शुभ कार्य किए जाते हैं बिना किसी मुहूर्त के, बिना किसी पंचांग वगैरह के, क्योंकि आज का दिन बहुत ही शुभ होता है। आज के दिन विवाह हो सकता है बिना मुहूर्त के। मुंडन, जनेऊ संस्कार, किसी घर में नया घर हमने बनाया है तो उसमें मुहूर्त वगैरह, उसमें गृह प्रवेश हम बिना किसी मुहूर्त के कर सकते हैं। तो इतना खास होता है आज बसंत पंचमी का दिन। बसंत पंचमी दो ऋतुओं के मिलन का प्रतीक है। एक तरफ से जो बसंत पंचमी है, शीत ऋतु खत्म हो रही होती है और बसंत ऋतु का आगमन हो रहा होता है। तो बसंत पंचमी इतना पावन, इतना पवित्र है। चारों तरफ हरियाली हो जाती है इसके बाद से, बसंत पंचमी के बाद से। और दोस्तों, आज तो हमारे वहाँ इतना ठंडा हो रखा है, इतना ठंडा हो रखा है, क्योंकि आज सुबह जब मैं उठी थी और मैं नहाने के लिए गई थी, मैं 5:30 पौने 6, तो तब से ही बूंदाबांदी एक दो बूंद ऊपर से आ रही थी। मतलब थोड़ा बूंदाबांदी, एक एक दो दो बूंदों की बारिश हो रही थी, लेकिन उसके बाद वो बारिश बढ़ती चली गई। और जब बच्चों के ना स्कूल जाने का टाइम हुआ तो बारिश है कि वो तेज़ हो गई फिर। लेकिन बच्चों को मैंने स्कूल तो भेजा ही, दोनों बच्चे ही स्कूल गए थे। तो आज मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाया। मैंने सुबह पकौड़ी बनाई थी और आलू के गुटके बनाए थे, जो कि हमारे में आलू के गुटके कहते हैं। सूखे आलू जो होते हैं जीरा से छौंक के, और हरा धनिया और हरी मिर्च से, वो बनाए थे। और उसमें से ही 2-4 मैंने आलू की कचौड़ियाँ बना ली थी और पूरी बना ली थी। तो ये सब आज मैंने बसंत पंचमी पर बनाया था। और बसंत पंचमी में वैसे पीला सूट, पीले कपड़े पहनते हैं, लेकिन मैंने आज लाल पहना है, पीला नहीं पहना, लाल पहना था। और अब हो चुका है शाम का वक्त, बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं, गरिमा ट्यूशन से आ गई है। और अब गरिमा ने बनाई है चाय, चाय बनाई है गरिमा ने। देखो दिखाते हैं, ये गरिमा किसको दे के आई है? गरिमा ने चाय बनाई है, दादी को दे के आई है। और मेरी यहाँ रखी है। इतनी सारी क्यों बना दी तूने आज? आपको भी था ना। उसके लिए यहाँ पे क्या रख रही? जब वो आएगा तो गिलास में फिर गर्म करेगा। अब इसे रख रही है गिलास में उसके। आपको चाय बनानी किसने सिखाई? आपने। मेरी बेटी की चाय बनानी आ गई, मैगी बनानी आ गई। और क्या आता है आपको? पानी उबालना, दूध उबालना, बस। पानी उबालना, दूध उबालना। और हाथ में इतना सारा देखना, पता नहीं क्या लिख रखा है इसने। क्या लिखा है ये? मैथ्स का। ये यहाँ पे मैथ्स का सम्स देखिए, यहाँ पे करती है ये। कॉपी नहीं दिलाई ना मुझे। अच्छा, कल कॉपी लेकर आई है, कल ट्यूशन की? हाँ, झूठ है। कौन सी लेकर आई बताना? ट्यूशन की। कितने की है? कितने की भी हो, पेज तो है ना अभी? नहीं। तो गरिमा ने बना दी चाय। मकर संक्रांति, उस पे हमारे कुमाऊं में घुघुत बनाते हैं। तो आपने मेरी वीडियो में भी देखा होगा कि मैं मकर संक्रांति पे रोहिणी गई हुई थी अपनी मम्मी के वहाँ। तो मैं घुघुत यहाँ नहीं बना पाई थी अपने घर। तो जैसे हमारे वहाँ जैसे कोई नहीं बना सकता, तो वो बसंत पंचमी वाले दिन भी घुघुत बना सकता है। अगर नहीं बनाएगा तो उनके घुघुती का त्यौहार छूट जाता है, फिर उनके घुघुती नहीं बनते। तो मैंने उस दिन नहीं बनाए थे क्योंकि मैं रोहिणी गई हुई थी। तो मैं आज बनाऊंगी घुघुत।
और आपको दिखाऊंगी घुघुत बना के। नहीं तो फिर हमारे छूट जाते अगर मैं नहीं बनाती तो, है ना। और तो मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है घुघुत, अगर छूट जाएंगे तो फिर ये खाएंगे कैसे, है ना। तो इसलिए मैं घुघुत आज बनाऊंगी और गरिमा भी देखेगी, सीखेगी, और फिर मेरे जब को आता है। बड़ी हो जाएगी तो घुघुत बनाएगी, फिर मेरे को बना के खिलाएगी, है ना। गरिमा की एक बात और बतानी है। आज गरिमा ने ना ऐसा काम कर दिया था सुबह। आज गरिमा ना, पता नहीं भगवानी मालिक है, भगवान ही ने बचाया है गरिमा को। तो गरिमा के आप जुबानी खुद सुनिए, गरिमा की आज दर्द भरी दास्तान, गरिमा के साथ क्या हुआ। तो गरिमा आपको खुद बताएगी, सुनिए गरिमा से पूरी कहानी बताइए ढंग से, क्या क्या हुआ था आपको, क्या हुआ था गिन्नी आपके साथ। मम्मी ने पहले बोला था कि नहाने चली जा, मैंने फिर रॉड पे पानी लगा रखा था, ठीक है। फिर दादी का मैंने लगा दिया पानी, ठीक है। फिर मैंने देखा कि मेरा पानी गर्म ही नहीं हुआ था, मतलब गर्म नहीं हुआ, ठंडा ही है, थोड़ा गर्म थोड़ा ठंडा है, नीचे ठंडा था, ठीक है। फिर मैंने दादी की रॉड हटा के वो लगाई, मतलब अपने पे डालने लगी तो मेरे को करंट लग गया था। कैसे रॉड हटा दी थी, बता तो सही कैसे। दादी के में फिर पानी लगा के इसमें निकालने लगी, बटन भी चालू था, तो तार को मैंने पकड़ा तो करंट, मैंने बटन नहीं बंद करा था। फिर मेरा हाथ उस पर चिपक गया था रॉड की, मैंने तार पकड़ी हुई थी, फिर मेरे को उसमें मैंने तार पकड़ा था, फिर मेरे को अचानक से उसमें से करंट लगा। पहले तो मेरे को पता नहीं चला कि करंट लगा है, फिर बाद में जब झंझनाहट हुई तब पता चला। फिर मेरा अचानक से दूसरा हाथ आ गया, मैंने फिर उससे हटाया था। ये वाली उंगली तो हट गई थी लेकिन अंगूठा ही चिपका था। फिर पता नहीं मेरा अपने आप ही दूसरा हाथ उठ के मैंने रॉड को छटकाया, तब रॉड नीचे गिरी थी। तब मम्मी आई ऊपर, फिर मम्मी ने एमसी बंद कर। मम्मी कैसे आई, मम्मी आप जब तूने चीखा जब तो आई, मैं चीखी तब आई। तेरी आवाज सुन के आई, मुझे क्या पता तेरे को करंट लग गया जब तेरी आवाज निकली। और दोस्तों जब ये चीखी ना, अरे मम्मी करके, तब जाके मैं ऊपर गई, मैं तो किचन में थी, तब जाके मैंने बोला क्या हुआ। तब देखा तो रॉड नीचे ज़मीन में पड़ी हुई थी, और रॉड जो है वो प्लग से कनेक्ट हो रखी थी और बटन भी ऑन था। तब मैं जल्दी, मैंने कहा अब ये रॉड मैं बंद करने कैसे जाऊँ, रॉड तो नीचे पड़ी है और गीला हो रखा है। तो मैं जाके जल्दी से नीचे आई और मैंने एमसी ऑफ करी, तब जाके फिर मैंने ऊपर जाके रॉड का बटन बंद करा। तो मतलब ये इसने ऐसे किया, अब इससे पूछती हूँ ऐसा क्यों किया इसने। गरिमा खुद बताएगी कि ऐसा इसने क्यों करा, किसको देखा इसने, इतनी बुद्धि कहाँ से आई। हाँ गिन्नी, कैसे किया है, तुझे पता है ना कि चलती रॉड से बटन ऑन होता है तो करंट आता है। अरे पहले दादी भी ऐसे ही उठा के उस बाल्टी में डालती है, उस बाल्टी में डालती है, तो मेरे को भी लगा दादी को कुछ नहीं होगा तो मेरे को हो जाए, मेरे को भी नहीं होगा। मैंने उठा के देखा, मेरे को ही हो गया। क्या हो गया, करंट। ये देखो, देखो दोस्तों, ये कह रही है कि हाँ ये बात सच है कि इसकी दादी भी ना रॉड को बंद ऑफ नहीं करती है, बटन चालू रहता है और एक रॉड बाल्टी से दूसरी बाल्टी में रॉड लगा लेती हैं, और बल्कि ऑन में ही ना रॉड लगी होती है तो मग्गे से भी पानी निकाल लेती हैं, ऐसे करती है। हम कई बार डांटते भी हैं तो कहती है कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, मैं इतने साल से कर रही हूँ, कुछ नहीं होगा, मेरे को कुछ नहीं होता। गरिमा ने अपने दादी से देखी है, दादी से सीखी है, तो कह रही है मतलब मुझे लगा दादी को करंट नहीं आया तो मुझे भी नहीं आएगा। ऐसे थोड़ा ना होता है दोस्तों कि किसी को नहीं आया तो वो हमें भी नहीं होगा, उसको नहीं हुआ तो उनकी किस्मत, उनको बच गए, उनको नहीं लगा करंट। अब ये थोड़ा ना कि तुम्हें भी नहीं लगेगा। तो गरिमा ने यही सोचा कि दादी को नहीं लगता है तो मुझे भी नहीं लगेगा, और इसको करंट लग गया। तो आज के बाद करेगी ऐसे, ये मत करिए दादी ये करती है तो दादी को तो नहीं होता तो मेरे को भी नहीं होगा, तो रोड भी नहीं लगाऊंगी, ये चीज़ नहीं होती है। तो दोस्तों जब इसे करंट लगा ना तो इसने रॉड, इसको फिर बाद में पता चला धीरे धीरे कि इसको करंट लग रहा है। फिर इसका जो दूसरा हाथ है ना, फिर इसने दूसरे हाथ का यूज़ करा, इसने फिर वो वाले हाथ को जिसमें रॉड पकड़ी हुई थी उस हाथ को झटका। और ये कह रही मुझे भी नहीं पता कि वो हाथ मेरा कैसे उठा। मतलब मैं तो यही कहूँगी कि भगवान ने ही वो दिमाग में इसके डाला, क्योंकि दोस्तों ऐसे में जब कोई हमारे साथ दुर्घटना हो जाती है ना तो हमारा दिमाग भी काम नहीं करता, लेकिन वो भगवान ने दिमाग काम करवाया और भगवान ने वो हाथ उठवाया, और फिर इसने फिर रॉड नीचे झटका और तब जाके इसकी आवाज़ निकली। और ये कह रही फिर मैं दीवार में ऐसे गिरी, दीवार में टच हुई, तो नहीं तो आज पता नहीं ये यहाँ होती, पता नहीं कहाँ होती। तो सबसे ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत तो शायद मेरे बच्चों को ही है। मेरे बच्चे ही ऐसे ही उम्र में बड़े हो गए हैं लेकिन ये हरकतों में आज भी छोटे ही हैं। पता नहीं भगवान इनको कब सद्बुद्धि देंगे। मैं तो इन्हें कहती सबसे ज़्यादा सद्बुद्धि की ज़रूरत है मेरे बच्चों को, बहुत ज़्यादा। ये मतलब ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं ना घर में, शायद वो 5 साल का बच्चा भी नहीं करता होगा जितने ये बड़े बड़े बच्चे करते हैं। इसलिए मुझे ना 24 घंटे इनकी निगरानी में रहना पड़ता है, ऐसे बच्चे हैं ये।
तो आप कुछ कहना चाहोगे? आज के बाद करोगे ऐसे कभी? नहीं, मैं तो रोड भी नहीं लगाऊंगी अब। रॉड भी नहीं लगाऊंगी कि नहाऊंगी भी नहीं कभी? नहीं नहाऊंगी, लेकिन गर्मी आएंगी। गर्मी आएगी, सर्दी में नहीं नहाएगी? नहीं सर्दी में तो दोस्तों उसके बाद इसने बोला, उसके बाद मैंने इसे नहलाया भी नहीं। मैंने बोला रहने दे, तू मत नहा, तू पहले बुद्धि ला। तो मैंने इसको नहलाया भी नहीं, क्योंकि उसी में मेरा झंझनाहट हो गया। मैंने कहा रहने दे, अब नहीं नहाएगी तू, छोड़। तो मुझे गुस्सा भी आ रहा और वो भी आ रहा कि कैसी हरकत करते हैं ये बच्चे। बहुत ही मेरे बच्चे तो वो हैं क्या अजूबा। 7 अजूबे इस दुनिया के, 7 अजूबे इस दुनिया के, 8वें मेरे बच्चे। ये देखिए जी, यहाँ पे पड़ा है इसका निशान, यहाँ पे दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ना, छोटा सा डॉट सा, ये छाला सा हो गया है। तो यहाँ पे इसको लगा था करंट। दर्द हो रहा है दबाने पे। अब इसको याद तो रखेगी ना, इसको याद रखियो कि ये करंट का है। 2 है, एक चीज तो 2 इसके छाले से हो गए हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो छोटे बच्चे हैं वो रॉड के पास बिल्कुल भी ना जाए। मम्मी से सॉरी बोलना चाहती हूँ। आज के बाद तो नहीं करेगी? नहीं ओके, लेकिन आज के बाद केयरफुली रहना है। रॉड के पास क्या, उसको देखना भी नहीं है, ठीक है? वो मतलब नहाना भी नहीं है। नहाना तो है, नहाना भी नहीं है। चलिए जी, अब चाय पीते हैं, तो उसके बाद करते हैं घुघुट की तैयारी। और यहाँ पर गरिमा ही मेरी रील देख रही है, मेरी रील चला रखी है जो मैंने आज बनाई थी। और यहाँ पे चाय भी पी रही है। और दोस्तों कई जगह तो पानी नहीं आ रहा है, जैसे कि रोहिणी में नहीं आ रहा है, कहीं कहीं, और करमपुरा में भी नहीं आ रहा है। मुझे पता चला है अपनी बहनों की उससे। तो हमारे यहाँ तो पानी आ रहा है, देखिए अभी भी आया है। मैंने मोटर चला रखी है, क्योंकि हमारा डायरेक्ट नल का है ये मोटर वाला। तो हमारे यहाँ तो पानी आ रहा है। इसमें मैं अब टाइम से पानी भर लेती हूँ, जब से मैंने सुना है कि पानी की शॉर्टेज हो रही है। हमारे पड़ोसी ने भी आग जला रखी है वहाँ पे, देखिए। ठंड लग जाती है हमारे पड़ोसियों को। ये है हमारी गली में नज़ारा शाम के वक्त, एकदम शांति हो रखी है। और ये है मेरी स्कूटी। और मौसम देखिए अभी भी खुला नहीं है, धुंध है। चलते हैं अंदर। ट्यूशन से आ गया, चाय पी लिया को तूने? कैसी बनाई थी इसने चाय? गिन्नी ने क्या बेकार थी? बेकार थी, इसकी नहीं थी, इसने बनाई थी। क्यों? थोड़ा दूध ज़्यादा डाल रखा था, पत्ती कम थी। इसकी उस दिन ज़्यादा तारीफ कर दी थी ना, तो ज़्यादा देखिए नज़र लगी इसकी चाय को। मैं बैठ के ना लेट के टीवी देख रही है मज़े से। होमवर्क नहीं है स्कूल का? नहीं है, सारी बिजी है। मैडम किसने बिजी है मैडम? फंक्शन है किसी को कल? कौन सा? एनुअल डे और वो तो तुम्हें जाना है 24 तारीख? अच्छा, फंक्शन है। कितने बजे छुट्टी होगी बताया नहीं? ऊपर गई थी तो फिर से बारिश शुरू हो गई है, रिमझिम रिमझिम। ये देखिए जी, बारिश हो गई है। और ऊपर मैंने अमन का कोट भी डाल रखा था, स्कूल से जाते समय भीग गया था, वो भी ऊपर ही है, लेकर आते हैं। ये रहा, भीग जाएगा। ये देखिए जी, बहुत बारिश आएगी लग रहा है ये। और ये मौसम शायद 2-3 दिन तक बताया है कि ऐसा ही रहेगा। मेरा बेल पत्तर भी ठीक हो जाएगा। पत्ते आजकल ना थोड़े से खाए हो गए हैं, कीड़े के खाए हुए, लेकिन अब बारिश से सही हो जाएंगे पौधे। सारे पेड़ पौधों में हरियाली आ जाएगी। आज ही बसंत पंचमी का पर्व है और आज ही बारिश हो गई है। ये हमारे पड़ोसियों का छप्पर डाल रखा था, इसके ऊपर भी काफ़ी पानी भरा हुआ है, देखिए।
करा देते हैं। कल ही मैंने मंदिर साफ़ किया था। ये हमारे घर का मंदिर है, आप भी दर्शन करिए। ये राम दरबार की फ़ोटो है, पहले यहाँ पे थी तो मैंने अब इसको कील में यहाँ टांग दी है। हमारा मंदिर कितना प्यारा है आप मुझे कमेंट करके बताना, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी हर हर महादेव भी लिखना। ये फ़ोटो मेरे ससुर जी की है। ये हमारा मंदिर है ना, ऊपर है अलग सेपरेट, एक किचन टाइप का बना हुआ है। लैंटर नहीं है इसमें, हमने TRN डाला हुआ है, टुकड़ी वाला है ये हमारा। सिर्फ हमारे कमरे में है लैंटर, बाकी जगह नहीं है। तो सेपरेट इसलिए बनाया है कि थोड़ा सा अलग से पूजा रहेगी, सेपरेट। इस वजह से हमारा मंदिर शुरू से ही सेपरेट है, तो उसे सेपरेट ही रखा है हमने। और आजकल तुलसी माता भी थोड़ी सी ठंड की वजह से ऐसी हो रखी हैं। और ये मेरा शमी का है, ये एकदम ख़त्म हो गया था लेकिन फिर भी इसमें पत्ते दोबारा आने लग गए हैं। कड़ी पत्ता भी आजकल ऐसा ही हो रहा है, मुरझाया मुरझाया सा। अब बसंत आ गया तो अब सही हो जाएंगे। ये है आंवले का। दोस्तों नीचे जो घी रखा हुआ है ना, वो हमारा यूज़ करा हुआ है घुघती बनाने के लिए, क्योंकि भगवानों को भी चढ़ाना होते हैं तो प्योर चाहिए होता है। प्योर मीन्स बिल्कुल स्वच्छ, बिना हाथ लगा हुआ, बिना यूज़ करा हुआ। तो ये मैंने भगवान के लिए मंदिर में रखा हुआ है ना। इसमें एकादशी का व्रत रखती हूँ तो देसी घी से जोत जलाती हूँ, तो मैं इसी में से थोड़ा सा घी निकालूंगी घुघती के लिए। और नीचे जो हमारा डब्बा वैसे भरा हुआ है, लेकिन वो हमारा यूज़ करा हुआ है, रोटी में सब्जी में यूज़ करा हुआ है, तो उसको मैं घुघती में नहीं डालूंगी, इसको डालूंगी। घुघती के लिए मैं ले आई हूँ आटा, और आटा यूज़ करा हुआ नहीं है, मैं नया पैकेट ही खोल रही हूँ और निकालूंगी। मैं थोड़ा ही आटा निकालूंगी क्योंकि मैं अकेले बनाने वाली हूँ, तो मैं थोड़े ही घुघुत बनाऊंगी, ज़्यादा घुघुत नहीं बनाऊंगी। घुघुत के लिए मैंने इतना आटा निकाला है। यहाँ पे गुड़ है, गुड़ को मैं ऐसे काट काट के चक्कू से पतला पतला करूँगी। और यहाँ मैंने रखा है देसी घी, और यहाँ पर है अजवाइन, और इसमें है दूध। ये सब सामग्री को मैं मिक्स करके घुघती का आटा तैयार करूँगी। देखिए जी, घुघती का आटा तैयार हो गया है। अब बनाते हैं घुघुत। और बहुत से लोग घुघुत के आटे में जो गुड़ होता है उसको पानी में उबाल के पिघला के फिर आटे तैयार करते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। उससे क्या है, घुघुत एकदम टाइट बनते हैं, पत्थर जैसे। तो हमेशा जो वो होता है गुड़, उसको चक्कू से कुरेद कर मिक्स करना चाहिए। पानी का पाक, गुड़ का पाक नहीं बनाना चाहिए, उससे घुघुत टाइट हो जाएंगे। कभी आप आजमा के भी देखना, आपके घुघुत हमेशा उससे टाइट होंगे। और जितना गुड़ काट के बनाओगे, गुड़ को काट के मिलाओगे आटे में, उतने ही वो टेस्टी बनेंगे, खस्ते बनेंगे। सबसे पहले 5 घुघुते हम बनाएंगे देवी देवताओं के लिए, भगवानों के लिए, और उसके बाद हम बनाएंगे अपने लिए। देखिए जी, यहाँ पे मेरे घुघुत बन के तैयार हो चुके हैं। घुघुत, और मैंने बनाए हैं कुछ खजूर। 2 चीज़ बनाए हैं, एक सिंगल चीज़ नहीं बनाते हैं, इसलिए मैंने घुघुत और खजूर दोनों चीज़ ही बनाए हैं। दोस्तों मैंने ज़्यादा नहीं बनाए हैं क्योंकि मैं अकेले ही बनाने वाली हूँ, ये मैंने पहले भी बोला था, और इसलिए मैंने थोड़े से ही बनाए हैं दस्तूर के लिए, त्यौहार के पर्पज़ से। चलिए, जब मैं किचन में आ गई हूँ, इनको फ्राई करते हैं और तैयार करते हैं अपनी घुघुती। सबसे पहले निकालेंगे गौ माता और भगवानों के लिए, देवी देवताओं के लिए। मैंने भगवानों के लिए निकाल दिए हैं और यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ। क्योंकि एक भी घुघुत नहीं टूट रहा है, बहुत ही अच्छे बने हैं। देखिए, घुघुत यहाँ पे बन के तैयार हो चुके हैं, मैंने फ्राई कर लिए हैं और बहुत ही खस्ता बने हैं। अभी खाए नहीं है हमने, क्योंकि हम भगवान को चढ़ाएंगे पहले। और एक भी घुघुत टूटा नहीं है, बहुत ही अच्छे बने हैं, इसलिए मैंने कम ही बनाए थे। तो आपको मेरे घुघुत कैसे बने हैं, लग रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके बताना। और किस किस ने आज घुघुत नहीं बनाए, मकर संक्रांति के दिन कौन घुघुत बनाने से रह गया था कि जिन्होंने आज बनाए हैं,
मैंने तो आज ही बनाए हैं, मकर संक्रांति पे नहीं बनाए थे। मेरे घुघुत आपको अच्छे लगी हो तो प्लीज़ एक कमेंट जरूर कर देना। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं पुष्पा देवी मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।